सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज से आपके जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट में अगले 8 से 10 दिन बाकी हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट भी हैं कि भैया मेरे 20 30 40 50 नंबर से कैसे मैं 120 नंबर तक पहुंच सकता हूं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। और क्या भैया अभी भी अगले 10 दिन अगर मैं पूरी जी जान लगा दूं, 10-12 घंटे मेहनत कर लूं, बस आप एक कोई प्लान प्रोवाइड करा दो, एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा दो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, तो मैं पूरी जी जान लगाने के लिए रेडी हूं, पूरा टाइम देने के लिए रेडी हूं। क्या मैं 120 नंबर स्कोर कर सकता हूं? तो डेफिनेटली यस। अगर आप अगले 10 दिन मेहनत करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यार ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे भैया मैं तो 4 महीने से 6 महीने से मेहनत कर रहा हूं, मेरे तब स्कोर नहीं आ रहे। बट यार ये जो नेक्स्ट 10 डेज है ना, ये एक स्टूडेंट के बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। या तो ये एग्जाम को अच्छा कर देते हैं बहुत ज्यादा, या आपके एग्जाम को खराब कर सकते हैं। और यार इस वीडियो को रैंडम यूट्यूब वीडियो की तरह मत देखना। जो बच्चे एक्चुअल में सिंसियर है और उनको एक स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखेंगे। और अगले 10 दिन 12 13 14 घंटे पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है 120 प्लस नंबर। स्टिल पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल है। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं। अराउंड हर साल आपके 10 से 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं जेईई मेंस का। आपको पता ही होगा इस साल अराउंड आपके 12 लाख हैं, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, 95 परसेंटाइल कितने बच्चों की आती है? 95 परसेंटाइल अराउंड आपके 50,000, 50 से 55,000 बच्चों की 95 प्लस परसेंटाइल आती है। ठीक है, तो यार बाकी स्टूडेंट्स की कितनी परसेंटाइल आती है? बाकी स्टूडेंट्स जिनकी 90 से 95 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से भी कम होती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 9,50,000 के आसपास वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो सिंपली ये वीडियो इन 9,50,000 बच्चों के लिए ही होने वाली है, जिसकी ऑलरेडी 95 प्लस परसेंटाइल आने वाली है। उसके लिए वीडियो नहीं है, पहले ही बंद करके चले जाओ। जिसका टारगेट है यार मैं कैसे ही करके मुझे कोई प्लान मिल जाए, इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लान शेयर करने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, चैप्टर शेयर करने वाला हूँ। और उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है जिनका टारगेट है। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यार बस मेरा एक बार 90 से 95 परसेंटाइल आ जाए, फिर मैं जेईई एडवांस की तैयारी करूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनकी 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल आते हैं, बट एडवांस की प्रिपरेशन तक नहीं करते, गिव अप कर देते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिनकी 91 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल थी और आज आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के अंदर बैठे हैं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बनाना, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूं। मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट भी किया है और बहुत सारे बच्चों को मेंटोर भी किया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें पॉसिबल है, बट आपके अंदर वो पैशन और जुनून होना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना आना चाहिए। और जो मैं चीज शेयर करने वाला हूं वो सारी चीजें आपको फॉलो कर लेनी है बस। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं डे वाइज प्लान पे। आज 27 मार्च तारीख है, 28 मार्च से ये प्लान है, 5 अप्रैल तक 6 से 12 आपका पेपर है। 28 मार्च से 5 अप्रैल तक आपके 9 दिन, कितने दिन? 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन के अंदर टोटल अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 25 से 30 चैप्टर करने होंगे। मोर प्रिसाइजली बोलूं तो यार 25 के आसपास चैप्टर्स आपको करने होंगे। 25 चैप्टर्स में से ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सारे चैप्टर्स करोगे। मैं मान के चलता हूं कि आपके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, एनसीईआरटी लेवल के, बोर्ड लेवल की आपने पढ़ाई की हुई है ना, कुछ चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है, और आपको हर दिन 2 से 3 चैप्टर करने होंगे। एट मैक्सिमम वैसे दो चैप्टर करने होंगे, बट कभी कभी किसी किसी दिन आपको 3 चैप्टर्स भी करने होंगे। लाइक 2 थोड़े से छोटे और एक बड़ा चैप्टर, उस टाइप से आपको मैनेज करना होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था वीडियो सिर्फ वही देखेंगे जो 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप दिन में 4-5 घंटे तक भी नहीं पढ़ सकते तो इस वीडियो को छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल मैंने काफी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो उसमें चेकआउट कर सकते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चीजें बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, 1.5x पे कर सकते हो बट स्किप मत करना। लास्ट 10 डेज, अब देखो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कमेंट्स में बोलते हैं यार मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, पिछले 6 महीने 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तब जाके मेरे 100 या 120 या 150 नंबर आ रहे हैं। और भैया आप क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 10 दिन में पढ़ के मैं 120 नंबर ला सकता हूं? दोनों चीजों में मेरे भाई फर्क है। ये जो आप करते थे ना 6 महीने 1 साल की पढ़ाई, ठीक है, आपके टीचर्स वो टर्टल वाले फ्लो में चलते थे। टर्टल वाला फ्लो क्या होता है? एक लेक्चर देखा 8 से 10 घंटे का, ठीक है, फिर उसके नोट्स बनाए बहुत ही, मतलब पहले ब्लू पेन से हेडिंग लिखती, ब्लैक पेन से आप उसके क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर और पॉइंट्स लिख रहे हो। ठीक है, वो प्यारे प्यारे नोट्स बनाते थे, है ना, जो उसमें बड़ी बड़ी नोटबुक्स भर जाती थी।
वो नोट्स बनाने। फिर टीचर ने बोल दिया कि बच्चों शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी बनाने लग गए। फिर टीचर बोलता है कि डीपीपी और नोट्स भी सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, तो आप एक चैप्टर को पूरा, मतलब एक चैप्टर को पूरे हफ्ते या 10 दिन तक कवर करते थे और एट द एंड फिर रिवीजन करते थे। तो ये था टर्टल फ्लो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही टर्टल फ्लो बेकार है। जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्टल फ्लो ही बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। अल्टीमेटली हमारा प्लान क्या होता है, जो हमने 1 साल पहले चीज पढ़ी है वो आज के एग्जाम, अगर 2 साल बाद एग्जाम, 1 साल बाद एग्जाम, उसे याद कैसे रखेंगे? वो तभी याद रहती है जब आप बहुत ज्यादा लेक्चर्स अच्छे से देखते हो, नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, प्रैक्टिस ज्यादा करते हो। बट अभी अच्छी चीज क्या है ना, जो भी आप चैप्टर्स इन 10 दिन में पढ़ने वाले हो ना, फिर उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस और उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेथड क्या होता है, रैबिट मेथड। अभी रैबिट बन जाना है। आपके टीचर्स आपको बताते हैं, जैसे होता है ना, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स देख के आते हो आप, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, तो टीचर पूरे फ्लो में पढ़ाता है, पूरी एनसीईआरटी कराता है, पूरे नोट्स बनवाता है, बट एट द एंड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता है ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सैंपल पेपर बता देता है। तो अब आपका ये रैबिट फ्लो है। इस टाइम पे डू और डाई सिचुएशन है। वन शॉट देखो, फटाफट आपके कुछ नोट्स होंगे, नोट्स की हेल्प लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसके थ्रू करनी है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर दी बेस्ट मटेरियल। इस टाइम पे आप टॉपर से ड्रॉपर स्टूडेंट ले लो, एवरेज स्टूडेंट ले लो, इस टाइम पे हर एक स्टूडेंट पीवाईक्यूज ही सॉल्व करता है। और अच्छी बात क्या है, आप भी पीवाईक्यूज सॉल्व करो, 2021 के सॉल्व करो, 2022 के और 2023 के। 2023 के कुछ पेपर एज अ मॉक टेस्ट दे देना, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मॉक टेस्ट देना, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। अपना पूरा सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस रखना कि अगले 10 दिन में हर दिन 2 चैप्टर करने हैं और 2 से 3 चैप्टर करने हैं। और कैसे मुझे चैप्टर्स कवर करने हैं, कैसे करने हैं, वन शॉट की हेल्प लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट मिल जाएंगे आपको, नोट्स आपके कुछ बने हुए रखे होंगे अभी तक। और डेली रिवीजन, डेली आपको 1 से 2 घंटे आपको यार रिवीजन के लिए निकालने ही पड़ेंगे, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टर्टल नहीं बनना है, अब वो कछुए वाली चाल में नहीं चलना है, अब हमें खरगोश बन जाना है। और अगले 10 दिन में इतनी मेहनत कर लेनी है कि आपने पिछले 1-2 महीने में भी इतनी मेहनत ना करी हो। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके लिए आप सारे बच्चे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। टोटल 120 प्लस के लिए मैंने डिवाइड किया। केमिस्ट्री में आपको 50 प्लस टारगेट करना होगा, फिजिक्स में 40 प्लस, मैथ्स में 30 प्लस, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स का भी पेपर थोड़ा सा टफ आता है कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आसान भी है, कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन आने ही आना है। जो 2023 का आपका जनवरी वाला पेपर हुआ था, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स, ये क्वेश्चंस बताए हुए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और इन्हीं चैप्टर्स को करके जाना है। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं उठाना है। फर्स्ट चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैक्सिमम चैप्टर मैंने क्लास 12th के रखे हुए हैं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे, आप जो वीडियो देख रहे हो वो क्लास 12th के अंदर होंगे, ड्रॉपर भी हो सकते हैं, बट मैं मान के चलता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर, उनकी 12th थोड़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 11th। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर आपका क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भैया? ये क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार आपका नेम रिएक्शन। ठीक है, जो आपका हेलो एल्केन्स हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड 4th चैप्टर इज अमाइंस। इन चारों चैप्टर्स के आप एनसीईआरटी से सिर्फ नेम रिएक्शन लिख लोगे और इसकी एक शीट बना लोगे, नेम रिएक्शंस की एक शीट बना लोगे, उससे 2 क्वेश्चन आते ही आते सिर्फ नेम रिएक्शन से। तो नेम रिएक्शन अच्छे से करके चले जाना। 5th चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11th का चैप्टर है। सोल्यूशन क्लास 12th का 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, और पीरियोडिक टेबल क्लास 11 से 1 क्वेश्चन। टोटल अराउंड आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन मतलब आप 52 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इन चैप्टर्स को अगले 10 दिन में आप इतने स्ट्रॉन्ग कर लेना कि इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे करोगे। अच्छी बात क्या है, एक तो ये कम टाइम लेंगे आपका। फर्स्ट थिंग इज कि आप ये कम टाइम में चैप्टर्स हो जाएंगे। सेकंड थिंग, इनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आसान ही पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने ये सारे चैप्टर्स सेलेक्ट किए। हो सकता है कि कुछ बच्चे बोले यार कि भैया मेरे तो दूसरे चैप्टर कर रखे हैं कुछ, तो आपने तो ये चैप्टर अलग बता रखे हैं, तो यार कुछ जो आपने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं इसके अंदर इंक्लूड कर लेना, बट टारगेट होना चाहिए कि आपका 50 प्लस तक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी मैंने क्लास 12th के ज्यादा चैप्टर्स रखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लगता है, बट इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड। और अच्छी बात क्या है, मोर देन 50% क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड आता है।
फॉर्मूला बेस्ड और पीवाईक्यूज बेस्ड। और पीवाईक्यूज आपको सिर्फ 2021 से लेके 2023 तक के ही कर लेने हैं, उसी से काम चल जाएगा, कोई दूसरी डीपीपी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट वो पीवाईक्यूज आपको रट जाने चाहिए। थर्ड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी जरूर कर लेना, 2 क्वेश्चन। फिर मॉडर्न फिजिक्स है, ईएम वेव्स है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स है, ग्रेविटेशन है, वेव ऑप्टिक्स है। काफी अच्छी वेटेज है, इनसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने बेयर मिनिमम क्वेश्चन लिखे, इनसे कई कई से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है, और इतने मिनिमम क्वेश्चन तो आने आने, तो इसमें आप 40+ मार्क्स ला सकते हो अगर आप ये 8 चैप्टर करके चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में यार सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। क्या करनी है मैथ्स में? सेलेक्टिव स्टडी। हमारा टारगेट होना ही नहीं चाहिए कि हमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन करके आऊंगा, और वो ऐसे करके आऊंगा कि वो ठीक होंगे ही होंगे। और अच्छी बात क्या है, वो मैंने चैप्टर्स जो इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वही लिए। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग से इजी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपका बहुत ही बेकार लक है तो क्वेश्चन नहीं आता, वरना क्वेश्चन आते ही आता है मैथमेटिकल रीजनिंग से। स्टैटिस्टिक्स में यार वही गिने चुने 4-5 फॉर्मूले हैं, वही करके चले जाना, वन शॉट से हो जाएगा। वेक्टर एंड अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छोड़ सकते। जिसने ये क्वेश्चन या चैप्टर छोड़ दिया वो महा बेवकूफ है, ठीक है। मान लो बस मैंने कह दिया महा बेवकूफ अगर ये चैप्टर छोड़ दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व से 1 क्वेश्चन। कितने? 8 चैप्टर करके चले जाना। 30+ तो मैंने लिखे हुए, आपके 40+ आ जाएंगे अगर ये 8 चैप्टर कर लिए, ठीक है। सारी आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या लिख सकते हो। चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने कोई दूसरा चैप्टर कर रखा हो जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसे भी इंक्लूड कर सकते हो, डोंट वरी। और यार देखो, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आपको एक्चुअल में 120+ स्कोर करना है। आपके आसपास के लोग बहुत बोलेंगे कि नहीं हो सकता भाई, 120 नंबर नहीं आ सकते इतने कम टाइम में, अगर आप स्टार्ट करोगे। बट एक बार आप स्टार्ट भी कर दोगे और इन चैप्टर्स को करना शुरू करोगे और हर दिन मेहनत करोगे और एक विजन क्लियर होगा कि इतना स्कोर करना है, 120 नहीं तो 100 नंबर तो पहुंच जाओगे। और वो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 20-30 नंबर से 0 से 100 नंबर पहुंच रहे हो तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। अगर आप 10 दिन के अंदर सोचो, अगर आप 10 दिन के अंदर 100 से 120 नंबर ला सकते हो, एडवांस में 1.5 महीने का टाइम है, कम चैप्टर्स हैं, कम सिलेबस है, कम चीज़ें अच्छे से करनी होती हैं, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एडवांस तक की भी आपकी सोच हो जाएगी और एडवांस भी क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, चीजें करनी आपको, या मैं आपकी स्ट्रैटेजी बता सकता हूं एज अ बड़ा भाई, है ना। और लिटरली यार मैंने सारी चीजें जितनी भी शेयर किया, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कहता हूं, जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, जो भी स्ट्रैटेजी और प्लान बताया, ऑनेस्टली मैं अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही समझाता जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। आप अभी तक रुके हुए तो कुछ अल्टीमेट टिप्स हैं वो और देख लो। कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, 12 घंटे प्लस पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, 10 दिन है, जान लगा दो, सब चीजें भूल जाओ। यूज वन शॉट का इस टाइम पे इस्तेमाल करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो एज अ प्रैक्टिस। किताबें मत मतलब किताबें वगैरह सब छोड़ दो, साइड में रख दो। डेली रिवीजन करो 102 घंटे का, गलती मत करना। 2 से 3 मॉक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। एंड द लास्ट थिंग इज जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए, अपने छोटे भाई या बड़े भाई को दिखाने के लिए, बहन को दिखाने के लिए मत पढ़ो। या पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, ठीक है। मेरे तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं भैया कि तू 99% लेके आएगा, 95% लेके आएगा। सब चीज़ें साइड में रख दो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो, किसी भी की भी एक्सपेक्टेशन हो, सब साइड में रख दो। इस टाइम पे सिर्फ आप अपने आप को टाइम दो, सिर्फ आपको अपने आप को टाइम देना है। अगले 10 दिन सिर्फ अपने लिए मेहनत करो, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई कर दूंगा। और फटाफट से लिखो कि आपका टारगेटेड स्कोर क्या है, आपका गोल क्या है, कौन सी IIT में जाना है, कौन सी NIT के अंदर जाना है। अगर लिख दोगे तो यार चीजें अचीव करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। और बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, आई डोंट नो कितना बड़ा वीडियो हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आगे। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। तो जो भी आपके पर्सनल डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो एट 9 PM, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके।